हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। क्या नाम था? तो प्रश्न 1, श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नल और नील। प्रश्न 2, जिस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पक। प्रश्न 3, लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम क्या था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुषेण। प्रश्न 4, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जो औषधि लेकर आए थे उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संजीवनी बूटी। प्रश्न 5, राजा जनक का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शीरध्वज। प्रश्न 6, कैकई की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकई को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मंथरा। प्रश्न 7, वाल्मीकि रामायण की संरचना जिस छंद में हुई है उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्मुख। प्रश्न 9, कैकई की उस दासी का क्या नाम था जो मायके से ही उनके साथ आई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंथरा। प्रश्न 10, उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था? इसका उत्तर है गोप्रतार। प्रश्न 11, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वरथ। प्रश्न 12, बाली और सुग्रीव जिस वानर सेना से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घाघरा। प्रश्न 14, समुद्र में रहने वाली उस नागमाता का क्या नाम था जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को रोका था और उन्हें खा जाने का उगत हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुरसा। प्रश्न 15, राजा दशरथ ने पुत्रोक्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुत्रोष्टि। प्रश्न 16, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शतानंद। प्रश्न 17, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेनका। प्रश्न 18, प्रश्न 13, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घाघरा। प्रश्न 14, समुद्र में रहने वाली उस नागमाता का क्या नाम था जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को रोका था और उन्हें खा जाने का उगत हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुरसा। प्रश्न 15, राजा दशरथ ने पुत्रोक्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुत्रोष्टि। प्रश्न 16, राजा जनक के
पुरोहित का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी शतानंद। प्रश्न 17, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेनका। प्रश्न 18, श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए साल वृक्ष। प्रश्न 19, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कुशध्वज। प्रश्न 20, शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कांचन। प्रश्न 21, रामायण जिस युग में से संबंधित है उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी त्रेता युग। प्रश्न 22, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 23, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रमदावन। प्रश्न 24, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रत्नाकर। प्रश्न 25, उन महर्षि का क्या नाम था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि। प्रश्न 26, उस हाथी का क्या नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विरूपाक्ष। प्रश्न 27, लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुंदर लांघकर वापस आए थे उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अरिष्ट। प्रश्न 28, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सुरभ। प्रश्न 29, अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी रामचरितमानस। प्रश्न 30, कुबेर के सेनापति का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मिणभद्र। प्रश्न 31, उस सागर का क्या नाम था देवताओं और असुरों ने जिसका मंथन किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क्षीरोदसागर। अगला प्रश्न, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रामेश्वर। अगला प्रश्न, विभीषण के उस अनुचर का क्या नाम था जिसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनल। अगला प्रश्न, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय। अगला प्रश्न, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बालकांड। अगला प्रश्न, रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरकांड। अगला प्रश्न, उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऐरावत। अगला प्रश्न, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया था उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी संजीवनी बूटी। अगला प्रश्न, तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शेष। अगला प्रश्न, उस ब्रह्मांड का क्या नाम था जिसे श्री राम ने कहा था कि वह अपने डंडे को जहाँ तक फेंक सकेंगे वह वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी? इसका उत्तर है त्रिजट। अगला प्रश्न, कुबेर को ब्रह्मा जी ने जो विमान दिया था उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पक। अगला प्रश्न, किस देवता का नाम सर्पमाली है?
इसका उत्तर है ऑप्शन डी शिव। अगला प्रश्न, किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त्य। अगला प्रश्न, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रताप भानु। अगला प्रश्न, राजा निम्न की राजधानी का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वैजयंत। अगला प्रश्न, किस देवता का नाम स्थाणु है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी शिव। अगला प्रश्न, उस मृग का क्या नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कौस्तुभ। अगला प्रश्न, नलकूबर जिस अप्सरा का पर आसक्त था उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रंभा। अगला प्रश्न, हनुमान जब अशोक वाटिका से सीता जी से मिलने आए उस समय वे जिस वृक्ष पर छिपे थे उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ऐरावत। अगला प्रश्न, कुबेर के हाथी का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी हिमपांड। अगला प्रश्न, यम के हाथी का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी महापद। अगला प्रश्न, वरुण के हाथी का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सोमनस। अगला प्रश्न, उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लिहोहत सागर। अगला प्रश्न, श्री राम आदि चारों भाइयों को विवाह कार्य जिस ऋषि ने संपन्न कराए थे उस ऋषि का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी विसट ऋषि। अगला प्रश्न, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उसका नाम बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए दुर्वासा। अगला प्रश्न, उस कोए का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अमरावती किसकी पुरी का नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इंद्र। अगला प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जयपत्र। अगला प्रश्न, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रभस। अगला प्रश्न, उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन से जो भयानक विष निकला था उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हलाहल। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन हेतु जिस पर्वत को मथानी बनाया गया था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है मंदराचल। अगला प्रश्न, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी युद्ध कांड। अगला प्रश्न, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अरण्यकांड। अगला प्रश्न, राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सुदामन। अगला प्रश्न, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजक लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पंचाप्सर। अगला प्रश्न, उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समंदर के संगम पर स्थित तथा जिसके 100 शिखर थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हिमगिरी। अगला प्रश्न, 8वें वसु का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए
शिवात्र। प्रश्न 70, रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी शुक। अगला प्रश्न, उस वानर युद्धपित का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी गवय। अगला प्रश्न, उस वानर युद्धपित का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी श्वेत। अगला प्रश्न, उस ग्रह का क्या नाम था जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राहु। अगला प्रश्न, प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुग्रीव। अगला प्रश्न, रामायण कालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। अगला प्रश्न, रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाहौर। अगला प्रश्न, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा। अगला प्रश्न, मारुत किस देवता का नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वायु। अगला प्रश्न, इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी नंदन। अगला प्रश्न, इंद्र के सारथ का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मातल। अगला प्रश्न, उस गंधर्वी का क्या नाम है जिसने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली के साथ कराया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा। अगला प्रश्न, उस वानर का क्या नाम है जो एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और सतरा बन गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ऋषराज। अगला प्रश्न, मेघनाद किस देवी की पूजा किया करता था और उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी निकुंबिला। अगला प्रश्न, हनुमान जी माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुंजकस्थला। अगला प्रश्न, रामा लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जिस पर्वत को औषधि सेहत उठाकर लाए थे उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी द्रोणीगरी। अगला प्रश्न, सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने जिस विमान को देखा था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुष्पक। अगला प्रश्न, उस राक्षसी का क्या नाम था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी तथा खा जाती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सिंहिका। अगला प्रश्न, कब्जा कुब्जा इनमें से किसका नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मंथरा। अगला प्रश्न, लंका के राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चैत्य प्रसाद। अगला प्रश्न, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पौल सत्यवध अथवा दशानन वध। अगला प्रश्न, श्री राम द्वारा बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गजपुष्पी लता। अगला प्रश्न, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका में गंगा के पार उतरे थे उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी स्विस्तक। अगला प्रश्न, आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विपाशा। अगला प्रश्न, उस धनुष का क्या नाम था? महर्षि परशुराम ने श्री राम को जिस पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वैष्णव। अगला प्रश्न, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए चित्ररथ। अगला प्रश्न, कुल्हीप्रिय किसका नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नारद। अगला प्रश्न, उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामण से समाप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजस्यु। दूसरा, रोमांचक जानकारियाँ। अगला प्रश्न, रावण के परिवार का वह कौन योद्धा था जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी विभीषण। अगला प्रश्न, वह कौन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उसके पितामह के निवेदन पर उसे मुक्त किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह कौन वीर था जो रावण के 6 माह तक अपनी कांख में दबाए रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बाली। अगला प्रश्न, जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम व लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, उस समय तमाम तर्कों के मध्य दशरथ ने ऋषि से अपनी कितनी अवस्था बताई थी? इसका उत्तर है 60,000 वर्ष। अगला प्रश्न, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन 2 भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लवकुश। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण के शयन हेतु रावण ने जो घर बनवाया था वह कितना लंबा और चौड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा। अगला प्रश्न, वह कौन राक्षस था जो एक बार में 6 मास तक सोता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मेघनाथ। कुंभकर्ण। अगला प्रश्न, रावण ने किसे प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भेंट कर दिए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मा। अगला प्रश्न, वह कौन था जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक पांव पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विभीषण। अगला प्रश्न, सीता हरण के पूर्व सोने के मृग बनकर कौन आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मारीच। अगला प्रश्न, पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्री राम ने। अगला प्रश्न, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी परशुराम। अगला प्रश्न, वह कौन महर्षि थे जो संपूर्ण समुद्र जल को चुल्लू में भरकर पी गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त्य। अगला प्रश्न, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काट दिए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सी लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न, वह कौन महर्षि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषियों में गिने जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विश्वामित्र। अगला प्रश्न, वह कौन राजा था जिसे महर्षि विश्वामित्र शरीर सर्वलोक भेज रहे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी त्रिशंक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन था जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसके पास चला गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी हनुमान। अगला प्रश्न, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रस्तरशिला बन जाने का शाप दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी गौतम। अगला प्रश्न, वह कौन रीछ था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी चौपाई से की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जामवान। अगला प्रश्न,
श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियाँ का जल लाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जाम्बान। अगला प्रश्न, वह कौन राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को अस्वीकृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रगसा। अगला प्रश्न, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने क्रोध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जहनु। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वध स्वीकार कर उन्हें अपने यौवन दे दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुरु। अगला प्रश्न, वह कौन ऋषि था जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कंडू। अगला प्रश्न, अश्विनी कुमारों में किस ऋषि को औशित के द्वारा युद्ध से युवा बना दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चैवन। अगला प्रश्न, वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह कौन सा पर्वत था जो 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेरू। अगला प्रश्न, वह कौन सा राक्षस था जिसे श्री राम व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए विराध। अगला प्रश्न, वह कौन राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी रावण। अगला प्रश्न, मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्य। अगला प्रश्न, वह कौन वानर युद्धपित था जो मृत्यु का पुत्र था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुमुख। अगला प्रश्न, अयोध्या का वह कौन राजकुमार था जो नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में के जल में फेंक देता था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी असमंज। अगला प्रश्न, वह कौन मनुष्य था जिसने राजा अम्बरीश का यज्ञपक्षु बनना स्वीकार कर लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शुनशेप। अगला प्रश्न, अयोध्या का वह कौन प्रतापी राजा था जिसके पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को भेद डाला था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सगर। अगला प्रश्न, राजा सगर के यज्ञ का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से वह कौन है जो सिर नीचे कर तपस्या कर रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी संबक। अगला प्रश्न, विष्णु ने किस सत्रा का सिर काट दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भृगुपत्नी। अगला प्रश्न, किस वानर योद्धा ने प्रतपन जैसे वीर राक्षसों की आंखें निकाल ली थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नल। अगला प्रश्न, वह कौन राक्षस था जो जन्मते ही 1000 लोगों का भक्षण कर लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुंभकर्ण। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने 16,000 नारियों को बंदी बनाकर रखा था तथा 1 लाख नारियों के साथ विवाह करना चाहता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी दुंदुभी। अगला प्रश्न, वह कौन देवता था जो रावण के डर से कोआ बन गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यम। अगला प्रश्न, लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी त्रिजटा। अगला प्रश्न, वह कौन वानर वीर था जो रावण के दरबार में पांव जमाकर खड़ा हो गया था और जिसने उसे हिलाया भी नहीं देने की चुनौती दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंगद। अगला प्रश्न, राजा जनक द्वारा खेतों में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सीता। अगला प्रश्न, जो 10,000
महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उसे उसका यौवन ले लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ययाति। तीसरा, नामों की निर्मिति। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तपस्या करते समय वाल्मीकि से ढक जाने के कारण। अगला प्रश्न, मेघनाद का नाम इंद्रजीत क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण। अगला प्रश्न, सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जनक की पुत्री होने के कारण। अगला प्रश्न, महर्षि परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परशु धारण करने के कारण। अगला प्रश्न, सरयू नदी का नाम सरयू कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मासर से निकलने के कारण। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गजराज ऐरावत का नाम ऐरावत कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इरावती का पुत्र होने के कारण। अगला प्रश्न, महर्षि परशुराम को भार्गव क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भृगु वंश में जन्मने के कारण। अगला प्रश्न, राजा सगर का नाम सगर कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंद्र को देवराज क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, देवताओं के राजा होने के कारण। अगला प्रश्न, शिवजी का नाम नीलकंठ क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राक्षसों को यातुगहन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राक्षसों को निशाचर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राक्षसों को राक्षस क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भरत की माता कैकई को कैकई नाम कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मेघनाद का नाम मेघनाद कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीता जी को सीता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्वामित्र का नाम किशोक क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कार्तिकेय का नाम षणमुख क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इत्काय राक्षसों को इत्काय क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गंगा का नाम भागीरथी क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सहस्त्र अर्जुन को कार्तव्य वीर्य क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्री राम को दाशरथ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, च्यवन ऋषि का नाम च्यवन क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रावण का नाम दशग्रीव क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीता का नाम वैदेही क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गंगा का नाम तृप्तगथा क्यों है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्री राम को राघव क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महर्षि अगस्त्य ऋषि का नाम कुभंज कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महर्षि अगस्त्य का नाम सिंधुप क्यों था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। समुद्र का क्या एक नाम सागर कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शिवजी का एक नाम पिनाकी क्यों है? इसका उत्तर है
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गरुड़ को वैनतेय क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देवताओं को सुर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वारुणी को ग्रहण करने के कारण। अगला प्रश्न, राजा जनक ने पूर्वामित का नाम मृत कैसे पड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दैत्यों का नाम दैत्य कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजा जनक के वंश के का नाम मैथिल कैसे पड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दानवों को दानव क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र श्री राम को काकोत्स्य क्यों कहते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यक्षों का नाम यक्ष कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महर्षि अगस्त्य का नाम अगस्त्य कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पार्वती जी का नाम पार्वती क्यों है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शिवजी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बी। अगला प्रश्न, अहल्या जिनका श्री राम ने उद्धार किया था उनका नाम अहिल्या कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिल का नाम बिला कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुग्रीव का नाम सुग्रीव कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सी। अगला प्रश्न, कुश और लव का नाम कुश तथा लव कैसे पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गंगा को जानवी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अब है संख्याओं को भी जाने। अगला प्रश्न, रामायण में कुल कितने कांड हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न, रामायण महात्म्य में कुल कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 500। अगला प्रश्न, रामायण में कुल कितने श्लोकों की रचना की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया जिससे वे मेघनाद का वध कर सकें? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 100 योजन। अगला प्रश्न, लक्ष्मण एक बार में कितने बाण चला सकते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 500। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।